कि गोवा फेस्टिवल की सबसे ख़ास बात ये रही है कि एनएफडीसी ने ही इस बार पूरी की पूरी फेस्टिवल की बागडोर संभाली है। अभी तक वो एनएफडीसी बाज़ार कराया करती थी, पर साथ ही साथ इफ़ी जो फेस्टिवल मेन फेस्टिवल है वो भी अब एनएफडीसी ने किया है। एनएफडीसी के जो एमडी हैं रविंदर भाकर साहब, मेरी उनसे बातचीत हुई, मैंने उनसे जानने की कोशिश भी करी कि इस बार जो इफ़ी है उसमें उनको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस बार की इफ़ी में चैलेंज ये था कि नंबर्स के साथ डील कर रहे थे, क्योंकि 2 साल के बाद पूरे फुल फ्लेज वे में हो रहा है इफ़ी, और क्योंकि एनएफडीसी के हाथ में कंट्रोल था तो नंबर्स के साथ डील करना चैलेंजिंग था। इतने सारे अलग अलग तरह के लाइन अप सेक्शंस के साथ डील करना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी टीम जो थी वो पूरे साल भर तैयारी कर रही थी, प्लानिंग कर रही थी, प्रोग्रामिंग कर रही थी, और इस वजह से उनको ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो मैराथन रनर का उनका बैकग्राउंड है उससे भी उनको फ़ायदा मिला उन चैलेंजेस का सामना करने में। तो इफ़ी की खासियत यही रही इस साल कि आपको दुनिया जहान से लोग देखने को मिले। हर बार भी देखने को मिलते थे, पर क्योंकि इस बार पेंडेमिक के बाद हो रहा था तो बहुत बड़े संख्या में इस बार दिखे, और पवेलियंस लगे हुए थे। रशिया का पवेलियन लगा हुआ था, फ्रांस का पवेलियन लगा हुआ था, स्टेट की रीजनल पवेलियन, यूपी का पवेलियन लगा हुआ था, बिहार का पवेलियन लगा हुआ था, महाराष्ट्र का पवेलियन लगा हुआ था, पंजाब का, तमिलनाडु का, मणिपुर का। तो ये एक बहुत ख़ास बात थी जो कान फेस्टिवल में हमें देखने को मिलती है कि अलग अलग तरह के पवेलियंस लगे होते हैं। तो मार्केट के साथ ये जो पवेलियंस लगे थे इसने एक नया तरह का रोमांच डाला। और इफ़ी में जो हमारे अलग अलग सेक्शंस थे वो तो कमाल के रहते ही हैं। इंडियन पैनोरमा में भी हमें कमाल की फ़िल्में देखने को मिली, इंटरनेशनल सेक्शन में भी हमें फिल्में कमाल की देखने को मिली। एक हमारा हुमास सेक्शन था जिसमें हमने पेसोलिनी पर, मोनिका विटी पर, ये जो दोनों लेजेंडरी इटालियन पर्सनैलिटीज़ हैं, साथ ही साथ हमने देखा कि दादा साहब फाल्के अवार्डी जो आशा पारेख हैं उनके लिए भी एक हुमास सेक्शन था, उनकी अच्छी फिल्में देखने को मिली। सत्यजीत रे की भी कुछ रिस्टोर्ड क्लासिक्स देखने को मिली जो कि NFAI की रिस्टोर्ड क्लासिक्स के अंडर हमें देखने को मिली। तो NFDC ने कुल मिला के बहुत कमाल की इस बार हमें जो इफ़ी 53rd एडिशन है उसको ऑफ़र किया है। ओपनिंग सेरेमनी बहुत रंगारंग रही। अनुराग ठाकुर जो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वो खुद मौजूद थे, और उन्होंने इसका प्रॉमिस किया कि वो आने वाले दिनों में इंडिया को एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन बनाने वाले हैं सिनेमा के लिए। यानी कि शूटिंग की बात की जाए, प्रोडक्शन की बात की जाए, हर फील्ड में इंडिया आगे रहेगा। 75 क्रिएटिव माइंड्स वो लेके आए इस बार, जिसके थ्रू नए युवा टैलेंटेड फिल्म मेकर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स को मौका मिला, उनको प्रेरणा मिली और उनको मौका मिला। और उसके साथ साथ रीजनल इंडियन सिनेमा का हमें बहुत कमाल दिखा। तो जो बॉलीवुड सेंट्रिक इफ़ी को अक्सर क्रिटिसाइज़ किया जाता है वो बॉलीवुड सेंट्रिसिज्म इस बार नहीं दिखा। रीजनल सिनेमा का बखूबी हमने रिप्रेजेंटेशन देखी। मेरी जो इंटरनेशनल जूरी में मेंबर हैं सुदीप्तो सेन, उनसे बात हुई। सुदीप्तो सेन से मुझे पता चला कि बहुत कमाल की फ़िल्में इंटरनेशनल सेक्शन में देखने को मिली। बहुत ही ज़बरदस्त बैलेंस सेक्शन रहा। इंडियन पैनोरमा तो हमेशा खास रहता ही है, पर इस बार इंटरनेशनल सेक्शन भी बहुत कमाल का रहा है, और दुनिया जहान से फिल्में इसमें देखने को मिली हैं। कमाल की फ़िल्में देखने को मिली हैं, और बाज़ार तो रहा ही कमाल का, क्योंकि NFDC हमेशा करता है। और इस बार डेलीगेट्स के नंबर में भी रिकॉर्ड बढ़ावत महसूस की गई। तो मेरा पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो था इस साल का इफ़ी का बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा कि हाँ वाकई में सही हाथों में है। भाकर साहब ने जिस तरह से कमान संभाली इफ़ी की, जो पहले हमें कई बार थोड़ी बहुत भूल चूक देखने को मिलती थी वो इस बार हमें देखने को नहीं मिली। और अब हमें इंतज़ार रहेगा क्लोजिंग सेरेमनी का, और उसके बाद 54th इफ़ी जो अगले साल आएगा उसका इंतज़ार रहेगा। तो मैं हर साल की तरह अगले साल भी इफ़ी में जाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि कान फेस्टिवल और बर्लिन फेस्टिवल और दुनिया जहान के जितने बड़े फेस्टिवल हैं, बहुत जल्दी हमारा जो अपना फेस्टिवल है, इंडिया का फेस्टिवल, जो कि अभी सिनेमा का मक्का बना हुआ है, वो दुनिया के सारे फेस्टिवलों के साथ कंधे से कंधा बना के आगे बढ़ेगा और दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल बन जाएगा। जैसे वो अभी एशिया का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, हमारा फेस्टिवल जो है वो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण फेस्टिवल बन जाएगा। और अगले साल मुझे उम्मीद है कि NFDC और पूरी टीम इससे भी बड़ा एक एडिशन लेके आएगी। धन्यवाद।